अब हम राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद देखते हैं। तो पहला है अनुच्छेद 153, जिसमें राज्यपाल के पद का वर्णन है। तो अनुच्छेद 153 के अनुसार एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, पहले ये कहा गया था, पर बाद में संविधान में संशोधन कर दिया गया और यह प्रावधान जोड़ दिया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। तो पहले ये कहा गया था कि एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा और बाद में संशोधन करके यह प्रावधान जोड़ दिया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। और आपने सुना भी होगा कि एक राज्यपाल को दूसरे राज्य का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंप दिया जाता है। क्यों सौंप दिया जाता है? क्योंकि कई बार क्या होता है कि राज्यपाल की अचानक मृत्यु हो जाती है या उनकी तबीयत बिगड़ जाती है, तो दूसरे राज्य के राज्यपाल को उस राज्य की जिसके राज्यपाल की मृत्यु हो गई है उस राज्य की अतिरिक्त कार्यभार सौंप दिया जाएगा और वो राज्यपाल कुछ समय के लिए दोनों राज्यों का राज्यपाल रहेगा, याद रखिएगा। और जो राज्यपाल का वेतन होता है ये कितना होता है? तो याद रखिए 3.5 लाख रुपये मासिक, यानी कि 3.5 लाख रुपये पर मंथ। और यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल होगा तब उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करें। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि आपने देख लिया कि जो राज्यपाल का वेतन है ये कितना होता है? 3.5 लाख रुपये पर मंथ। और मान लीजिए एक राज्यपाल को 2 राज्यों का राज्यपाल बना दिया गया, ए राज्य और बी राज्य, तो अब उसे कितना वेतन मिलेगा? 7 लाख रुपये नहीं मिलेगा, उसे 3.5 लाख रुपये ही वेतन मिलेगा। पर अब इन दोनों राज्यों को, मतलब कि ये दोनों राज्य मिलाकर उसे 3.5 लाख रुपये देंगे, दोनों बांट लेंगे। और किस अनुपात में ये राशि प्रदान करेंगे? तो जितना राष्ट्रपति निर्धारित करें। अगर राष्ट्रपति कहें कि जो ए राज्य है आधा पैसा ए राज्य देगा और आधा पैसा बी राज्य देगा, तो इनको आधा आधा पैसा देना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि कोई राज्य छोटा है, मान लीजिए जैसे हरियाणा है और राजस्थान है, हरियाणा छोटा राज्य है और राजस्थान बड़ा राज्य है, तो अनुपात डिसाइड कर दिया जाता है। राष्ट्रपति जिस अनुपात में कहें उसी अनुपात में उन राज्यों को राज्यपाल को वेतन देना पड़ेगा। तो ये कौन डिसाइड करता है? राष्ट्रपति, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 153 के बाद अब हम देखते हैं अनुच्छेद 154। तो इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्तियां, इसका वर्णन है। तो राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये हमने पीछे पढ़ा। और राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में ही निहित हैं तथा राज्यपाल इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करता है। तो प्रधानमंत्री वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो राष्ट्रपति होते हैं ये देश के कार्यपालिका के, मतलब कि केंद्र की कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, पर ये प्रधानमंत्री और उनके जो मंत्री परिषद हैं उनकी सलाह से काम करते हैं राष्ट्रपति। उसी प्रकार जो राज्यपाल हैं ये राज्य के औपचारिक यानी कि कार्यपालिका के तो प्रमुख हैं, पर ये अपने अधीनस्थों, तो इनके अधीनस्थ कौन है? तो राज्य के मुख्यमंत्री और जो उनका मंत्री परिषद है इनकी सलाह से राज्यपाल काम करते हैं तो ये कार्यपालिका के प्रमुख, पर ये अपने अधीनस्थों के माध्यम से काम करेंगे, याद रखिएगा। अनुच्छेद 154 के बाद है अनुच्छेद 155, जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कागजों पर तो यही लिखा है कि राष्ट्रपति करते हैं, पर पर्दे के पीछे का खेल ये है कि प्रधानमंत्री जिसको चाहते हैं उसी को राज्यपाल बनाया जाता है। मतलब कि प्रधानमंत्री चाहें कि इस व्यक्ति को राज्यपाल बनाना है, फलाने व्यक्ति को, तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को राज्यपाल बनाएंगे। साइन तो राष्ट्रपति के ही होंगे, पर जो मर्जी है वो प्रधानमंत्री की चलती है। तो जो राज्यपाल की नियुक्ति है ये राष्ट्रपति करते हैं। और अगर जो राज्यपाल हैं इन्हें अपना त्यागपत्र देना है तो वो भी राष्ट्रपति को ही देंगे। नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे और राज्यपाल का जो त्यागपत्र है वो भी वो अपने राष्ट्रपति को ही देंगे, याद रखिएगा। तो अनुच्छेद 155 के बाद है अनुच्छेद 156, जिसमें राज्यपाल का कार्यकाल बताया गया है। तो सामान्यतः
राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रसाद पर्यंत मतलब ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। अगर आपको आसान भाषा में बताऊं तो प्रसाद पर्यंत का मतलब है इच्छा अनुसार। तो राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार तक ही जो राज्यपाल है ये अपने पद पर बना रह सकता है। मतलब कि राष्ट्रपति इन्हें 5 वर्षों से पहले भी अपने पद से हटा सकते हैं। अगर आपको परीक्षा में ये प्रश्न आए और 5 वर्ष ये ऑप्शन में दिया हो, 6 वर्ष दिया हो, 7 वर्ष, मतलब कि वर्षों में दिया हो, तो आप 5 वर्ष लगाएंगे। पर अगर 5 वर्ष भी ऑप्शन में दिया हो और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये भी ऑप्शन में दिया हो, तो जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये वाला जवाब सही होगा। याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा गया है इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये लिखा है इसमें कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ही राज्यपाल अपना पद धारण करेंगे। पर अगर मैं आपको पीछे का खेल बताऊं तो आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री जिसे चाहते हैं उसे राज्यपाल बनाया जाता है और जब तक चाहते हैं तब तक ही वो अपने पद पर रह सकता है। जब प्रधानमंत्री चाहें कि इन्हें अपने पद से हटा दिया जाए राज्यपाल को या किसी और राज्य में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो वो राष्ट्रपति को जाकर कह देंगे और राष्ट्रपति सीधा साइन कर देंगे और राज्यपाल को हटा दिया जाएगा। तो आगे है अनुच्छेद 157। इसमें राज्यपाल की योग्यताएं बताई गई हैं। पहली योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, ये तो हर जगह सेम है। और दूसरी है कि उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो, ये महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रपति के केस में भी सेम था, उनकी भी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया ना कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ये सेम ही है। जो भूमिका राष्ट्रपति की केंद्र के प्रति है वही राज्यपाल की राज्यों के प्रति है। तो इनकी उम्र भी 35 वर्ष होनी चाहिए। तो अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 158। इसमें राज्यपाल के पद की कुछ शर्तें बताई गई हैं। पहली शर्त है कि संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए राज्यपाल को। संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, इनके भी सदस्य नहीं होने चाहिए। और विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद, इनके भी सदस्य राज्यपाल नहीं होने चाहिए जब वो राज्यपाल बने। इससे पहले अगर वो सदस्य हैं किसी भी एक सदन का तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो राज्यपाल बन सकते हैं। और आगे है कि किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। ये भी हर जगह योग्यता सेम ही होती है। लाभ का पद यानी कि सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ योग्यताएं थीं और कुछ शर्तें थी। और सामान्यतः देखा जाए तो जिस राज्य का राज्यपाल होते हैं, मतलब कि जहाँ के वो निवासी होते हैं, वहाँ के वो राज्यपाल नहीं बनाए जाते, ये भी याद रखिएगा। तो हमने राज्यपाल का पद देख लिया, उनकी योग्यताएं देख ली, उनको नियुक्ति कौन करता है ये देख लिया। अब हम देखते हैं कि उनको शपथ कौन दिलाता है। हमने ये पीछे पढ़ा कि जो राष्ट्रपति हैं वो उनकी नियुक्ति कर देते हैं, वो बता देंगे कि हाँ भाई इस व्यक्ति को राज्यपाल बना दिया जाए, पर उनको शपथ राष्ट्रपति नहीं दिलाते हैं, ये याद रखिएगा। तो कौन दिलाता है शपथ? तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ उन राज्य के उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए तो उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें शपथ दिलाएंगे। और अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं, किसी भी वजह से वो उपस्थित नहीं हैं, तो इस परिस्थिति में मुख्य न्यायाधीश के बाद जो सबसे वरिष्ठ यानी कि जो सबसे सीनियर उच्च पद पर आसीन न्यायाधीश हैं, सबसे सीनियर जो जज हैं हाई कोर्ट के, वो राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे जो हमने राज्यपाल के बारे में पढ़े।